और बड़े ध्यान से ड्राइविंग करनी है। ये देखो ट्रक जाते हुए, बस 50-60 मीटर के बाद ये ट्रक नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ आवाज़ आ रही है। मौसम खुल गया है बिल्कुल, कहीं थोड़ी थोड़ी फॉग रह गई है, ऊपर सूरज देवता नज़र आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज संडे का दिन, एक और छोटा सा वीकेंड टूर। हम निकल पड़े हैं अपने घर से नज़दीक ही घूमने के लिए। साथ में आप भी एंजॉय कीजिए इस वीडियो का। घर से निकलते ही फॉग चालू हो गई है। विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 मीटर की है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। लाइटें ऑन कर की हैं, इंडिकेटर जल रहा है। धीरे धीरे लाइनों को फॉलो अप करते हुए हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सुबह 6 बजे निकल जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते टाइम हो गया क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी। 8 बजे निकले हैं अपने घर से। विजिबिलिटी की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है ड्राइविंग के अंदर, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे आगे। मौसम उम्मीद है क्लियर हो जाएगा, 2 से ढाई घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे ड्राइविंग में। आप देख सकते हैं हमारे आगे मुश्किल से 100 मीटर आगे एक गाड़ी चल रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। बस एक अंदाजे से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्पीड बिल्कुल कम, 50 से 60 की स्पीड हाईवे पे रखी हुई है। अभी हम लोग हैं ईस्टर्न पेरीफेरल पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं आज बरसाने राधा रानी के दर्शन करने के लिए। वैसे तो टाइम लगता है 2 से ढाई घंटे, लेकिन इस फॉग की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब आप देखिए ट्रक आ गया एकदम से, कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन हमारी स्पीड कम है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है ड्राइविंग के अंदर। ये सामने टोल आ गया है ईस्टर्न पेरीफेरल के ऊपर, लेकिन नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अंदाजे से पता चल गया है। सामने साइड में ट्रक खड़े हुए हैं, लाइनें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। बिल्कुल 10 से 20 की स्पीड पे चलते हुए हम लोग टोल पार करेंगे। ये देखो टोल आ चुका है। टोल की लाइन में हम धीरे धीरे घुस गए हैं। कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, अंदाजे से ही घुसे हैं। अंदाजे से चलते हुए टोल पार कर लिया। अगर जरा से भी स्पीड होती तो कहीं कहीं फुटपाथ पे ना चढ़ जाए गाड़ी, कुछ चढ़ जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। इस फॉग के अंदर ड्राइविंग करने में ना ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बादलों में सफ़र कर रहे हैं। ना कोई हमारे आगे है, ना कोई हमारे पीछे है, बस हम अकेले ही लाइट जला के, इंडिकेटर जला के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो विजिबिलिटी, सिर्फ गाड़ी की आवाज़ ही सुनाई देगी, बाकी कुछ और नज़र नहीं आएगा। इंडिकेटर जला रहे हैं। अभी हम यमुना नदी के ऊपर खड़े हैं और नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ अंदाज़ा ही है कि नीचे नदी है। नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, कोई विजिबिलिटी नहीं है। पीछे से आने वाली गाड़ियों के सिर्फ आवाज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। एकदम शानदार मौसम है। इस मौसम के अंदर भी ड्राइविंग करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। कभी आनंद लीजिए इस ड्राइविंग का, लेकिन ध्यान से। गाड़ी के इंडिकेटर जले होने चाहिए और बड़े ध्यान से ड्राइविंग करनी है। ये देखो ट्रक जाते हुए, बस 50-60 मीटर के बाद ये ट्रक नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ आवाज़ आ रही है। ग्रेटर नोएडा पार करने के बाद मौसम खुल गया है बिल्कुल,
कहीं थोड़ी थोड़ी फॉग आ गई है, ऊपर सूरज देवता नजर आ रहे हैं। अब ड्राइविंग आसान हो गई है, पीछे तो बड़ी मुश्किल हो गई थी गाड़ी चलाने में, लेकिन अब मौसम धीरे धीरे खुलता हुआ दूर तक खिली हुई धूप, विजिबिलिटी, कहीं कहीं पे फॉग के पैचेस आ जाते हैं, लेकिन ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोबारा से फॉग आ गई है धूप के बाद, लेकिन मौसम खुल जाएगा जल्दी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और ड्राइविंग में बहुत आसानी होने वाली है। मौसम खुल चुका है, बिल्कुल धूप निकल आई है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी फॉग बची है, बढ़िया मौसम हो रहा है। अभी हम लोग पलवल पहुंचने वाले हैं, करीब 2 घंटे लग गए हमें यहाँ तक आने में। अभी 5-7 किलोमीटर है पलवल, फिर टोल से हम नीचे उतर के मथुरा रोड पे आ जाएंगे बस आने की तरफ। जहाँ आधा पौना घंटा पहले कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था दूर तक, धूप खिलने की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। और ये हम ईस्टर्न पेरीफेल के पलवल वाले टोल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से नीचे हम मथुरा रोड की तरफ उतरेंगे, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर बाद कोसी आएगा, वहाँ से बस आने वाला का नाम लग लेंगे। यहाँ धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल क्लियर। पिछले वाले टोल पे तो आप लोगों ने देखा ही था कितनी फॉग थी कि टोल नजर ही नहीं आ रहा था। अब हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मथुरा रोड से उतर के हम लोग बरसाना रोड पे आ चुके हैं। यहाँ मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, धूप खिली हुई है, फॉग का नामो निशान नहीं है। और यहाँ से मुश्किल से हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, हम बरसाने में पहुँच जाएंगे, फिर गाड़ी खड़ी करेंगे और मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। आज मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोगों को गाड़ी भी आज दूर खड़ी करनी। फिर वहाँ से हमने बैटरी रिक्शा पकड़ा और उसके बाद हम लोग मेन बाज़ार में पहुँचे। वहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ने में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बाद फिर वहाँ अचानक बंदर आ गए थे, इसलिए वीडियो बंद करना पड़ गया। तो हम इस रास्ते से आए हैं जो पीछे पीछे मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं होती, कमी होती है, जो सीढ़ियों में होती है उससे बहुत कम। और यहाँ से सीधा मंदिर के पास हम लोग पहुँच जाएंगे बिना भीड़ भाड़ के। देखो देखो आप देखो, आप सभी का साथ हो तो निवेदन है, मंदिर बैठे हो बात करते भैया आप
पीछे के रास्ते से हम लोग ऊपर चढ़े थे और पीछे के रास्ते से ही हम लोग नीचे आ गए हैं, क्योंकि आगे वाले रास्तों पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और अंदर भी आंगन में जाने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी, इसलिए हम फटाफट नीचे आ गए। अब यहाँ से हम वापसी की तरफ चलेंगे। ये जो सामने झाड़ियाँ लगी हुई है ना, ये कौंदे के मतलब पेड़ कह लो, झाड़ी कह लो, जो भी है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। कौंदे लगे हुए हैं इसके अंदर। राधा रानी के दर्शन करके और कुछ नाश्ता वगैरह करके एक गिलास लस्सी पी के हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ से हम चलेंगे वापसी के लिए। अभी टाइम अंदाजा हुआ है 3 बजे के आसपास। यहाँ से करीब 2 से 3 घंटे का रास्ता है हमारा और शाम को 6 से 6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। मथुरा हाईवे से निकल के हम लोग आ चुके हैं ईस्टर्न पेरीफेरल पे और यहाँ से कुंडली का डिस्टेंस है 128 किलोमीटर। करीब 1.5 घंटे का टाइम लगेगा हम लोगों को ये कवर करने में और उस हिसाब से अंदाजा है कि हम लोग 6 बजे के आसपास अपने घर पहुँच जाएंगे। पलवल से ऊपर चढ़ते ही ये टोल आ गया है। अब हम लोग इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। टोल क्रॉस हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। इस रूट पे जाने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे कोई जाम नहीं मिलता, एक अच्छी स्पीड बनी रहती है। डिस्टेंस बेशक से लंबा हो लेकिन कवर हो जाता है टाइम से। अगर हम दिल्ली वाले रूट से जाएं तो ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है, लाल बत्ती और भी कुछ हो सकता है, तो टाइम बढ़ता ही चला जाता है। शाम का एक बहुत ही बढ़िया व्यू, मैंने सोचा गाड़ी रोक के आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो के ऊपर दूर तक फैली हुई धुंध, हरा हरा, नीचे सफेद सफेद, पीछे सूरज बिल्कुल लाइट कलर में। धूप बिल्कुल जा चुकी है, अभी सिर्फ शाम के 5 बजे हैं और मौसम देखिए एक बार फिर धुंध वाला होने लगा है। अब कुंडली वाले टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। यहाँ तक पहुंचने में करीब हमें 2 घंटे लगे। फॉग से निकले थे, सारा दिन धूप में घूमने के बाद दोबारा से फॉग में आ गए और बस मुश्किल से 10 मिनट और फिर हम अपने घर में एंटर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया टूर रहा ये, बहुत ही अच्छा दिन बीता ये। राधा रानी के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए, बहुत ही बढ़िया मजा आया। होप आप लोगों ने भी इस वीडियो को पसंद किया होगा, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे दूसरे एक नए वीडियो में। साथ में बने रहिए, हमेशा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।